नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मध्य प्रदेश इतिहास सीरीज के अंतर्गत ये महाजनपद युगीन स्थिति देखेंगे मध्य प्रदेश की। ये हम लोग का आज छठवां वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की महाजनपद में कालीन स्थिति क्या थी? वैदिक काल के अंतिम समय 600 ईसा पूर्व के लगभग भारत में 6 महाजनपद थे। इसलिए इस काल को महाजनपद काल कहा जाता है। इनमें से 2 महाजनपद चेदी बुंदेलखंड, वर्तमान बुंदेलखंड, और अवंती उज्जैन, है ना, वर्तमान मध्य प्रदेश के क्षेत्र अंतर्गत थे। ये दोनों मध्य प्रदेश के क्षेत्र के अंतर्गत थे। चलिए अब देखते हैं हम लोग चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र के पूर्व में विस्तारित था। जो अपना वर्तमान बुंदेलखंड है उसके पूर्व में ये विस्तारित था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। इसकी एक शाखा कलिंग में स्थापित हुई, है ना, जो बाद में खारवेल वहाँ का प्रसिद्ध शासक हुआ। चेदी वंश के राजा शिशुपाल था, है ना, चेदी वंश का राजा शिशुपाल था, है ना, जिसका महाभारत में वर्णन हुआ है। इसका इसका सिर कृष्ण ने अपने चक्र से काटा था, है ना। अपन लोग श्री कृष्णा जो सीरियल आता था उसमें देखे थे, है ना, बचपन में। चेदी बाद में कमजोर पड़ा और मगध ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। मगध साम्राज्य में नंद वंश का शासक आता है ना, आगे अपन पढ़ेंगे। चेदी पुराणों के उल्लेखानुसार आर्यों का अति प्राचीन वंश था, है ना। अगला इसके बारे में विवरण है। पुराणों में चेदी लोगों के 2 स्थानों में बसने के प्रमाण मिलते हैं। पुराणों में चेदी लोगों के, जो चेदी लोग थे, उनके 2 स्थानों में बसने के प्रमाण मिलते हैं। पहला था नेपाल और दूसरा बुंदेलखंड। ये बुंदेलखंड वाला ज़्यादा विकसित हुआ, यही आगे जाके इतिहास में अपना नाम दर्ज कर पाया, है ना। यादव नरेश विदर्भ के 3 पुत्रों में से द्वितीय कैसिक चेदी का राजा हुआ और उसने चेदी शाखा की स्थापना की। यह यमुना के दक्षिण में चंबल और केन नदियों के मध्य फैला था, है ना। अब अपन लोग पीछे के लेक्चर में देख चुके हैं, जो ये विदर्भ के राजा थे, है ना, ये भी चेदी में शासन किए थे। वही एक क्रम चलाया आ रहा है। महाभारत के युद्ध में चेदी ने पांडवों के पक्ष में लड़े थे, है ना। कहने का तात्पर्य है महाभारत के युद्ध में चेदी लोगों ने पांडवों का पक्ष लिया था, ना, उनके तरफ से युद्ध में भाग लिया था। अगला है मगध के नंदवंशी राजा महापद्मानंद ने साम्राज्य विस्तार की अपनी नीति के तहत चेदी महाजनपद को मगध में मिला लिया, है ना। ये अपन जब मगध जनपद पढ़ते हैं भारतीय इतिहास में तो महापद्मानंद एक राजा आता है, जिसको फिर मौर्य घनानंद को अपना चंद्रगुप्त मौर्य हराता है विष्णुगुप्त की सहायता, जिसको अपन लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं। उन्हीं ने, ये महापद्मानंद ने चेदी राजवंशों को हटा के यहाँ शासन कर लिया था। अपन लोग अब अवंती के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के इतिहास में, है ना। चेदी का इतना उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन अवंती से बहुत प्रश्न आते हैं। तो हम लोग अब अवंती के बारे में विस्तार से थोड़ा पढ़ेंगे, है ना। कुछ फैक्ट भी पढ़ेंगे और कुछ इसकी सामान्य जानकारी भी लेंगे। इतिहास कैसे था, चेदी इसके अवंती के जो शासक थे उनके पूर्वज कहाँ से थे, कैसे थे, पूरा डिटेल में अपन इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अवंती एक अत्यंत विशाल महाजनपद था। यह पश्चिमी और मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था। इसको बौद्ध ग्रंथों में अच्युतगामी, अर्थात जिसको पदच्युत ना किया गया हो, जिनके राजाओं को, है ना, अच्युतगामी भी कहा गया है। इसके 2 भाग थे। ये इसी से आप अनुमान लगा लीजिए अवंती साम्राज्य का कि इसके 2 भाग थे। एक भाग
से राजा एक भाग बना के पूरे में अपना साम्राज्य में राज नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसको दो भागों में बांट दिया था। पहली अवंती उत्तरी थी, है ना, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, तथा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती महेश्वर थी। महिष्मती ये पुराना नाम था, हम लोग अभी ये इसको महेश्वर नाम से जानते हैं। कुछ इसके फैक्ट देख लेते हैं। दोनों को पृथक करती वेत्रावती पुराना नाम नदी प्रवाहित होती थी। इन दोनों जो उत्तरी और दक्षिणी के बीच में वेत्रावती अर्थात वेतवा प्रवाहित होती थी। अवंती के दो प्रसिद्ध नगर कुरधर और सुदर्शनपुर का वर्णन बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। 600 शताब्दी ईसा पूर्व में अवंती बौद्धों का प्रसिद्ध केंद्र बन गया था। उस समय बौद्धों को यहाँ संरक्षण प्राप्त था। ये हर्षवर्धन का काल रहा होगा, है ना, इस समय भी, उसके बाद भी, हर्षवर्धन काल में भी। यहाँ का शासक चंड प्रद्योत अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था। इनके पिता पुलिक जो बृहदत्त वंशी राजा रिपुंजय के अमात्य थे, उन्होंने रिपुंजय को हटाकर प्रद्योत को राजा बनाया था, है ना। ये थोड़ा सा इतिहास हो गया इन लोगों का कि चंड प्रद्योत के पिता कौन थे। पुलिक थे जो बृहदत्त वंशी राजा रिपुंजय के अमात्य थे, है ना, मंत्री थे। उन्होंने रिपुंजय को हटाकर अपने लड़के को गद्दी में बिठा दिया था। यह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। कौन? चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत के समय मगध का राजा बिंबिसार था। उसने अपने राज्यवैद्य जीवक को प्रद्योत का इलाज करने भेजा था। इससे पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच कूटनीतिक संबंध रहे होंगे, है ना। चलिए अपन अब अगला देखते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रद्योत और बिंबिसार के कूटनीतिक संबंध थे। दोनों के कूटनीतिक संबंध थे। देखिए, बिंबिसार उस समय और राज्यों के लिच्छवी और इनमें सब में दूसरे तरीकों से वैवाहिक संबंध, और जिनको जिसे अंग को जीत लिया था युद्ध के द्वारा, लेकिन इसको जानता था इससे लड़ेंगे तो हम विजयी नहीं होंगे, तो इसीलिए उसने कूटनीति के सहारा लिया प्रद्योत के साथ, है ना। प्रद्योत हाथी पालन कला का विशेषज्ञ भी था, है ना। ये एक और इसके साथ विशेषता लगी हुई थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध के दूसरे राजा अजातशत्रु ने प्रद्योत के आक्रमण से सुरक्षार्थ अपने साम्राज्य को दुर्गीकृत किया था। किसको? अपने साम्राज्य को दुर्गीकृत कर लिया था। ये दुर्ग जो था ये पाटलिपुत्र दुर्ग बनाया गया था, जिसका नाम था पाटलिपुत्र दुर्ग। पुराणों के अनुसार प्रद्योत के पश्चात क्रमशः पालाक, विशाख यूप, अजक तथा नंदीवर्धन नामक शासक हुए, है ना। इसके आगे के जो शासक थे चंड प्रद्योत के। कालांतर में मगध के हर्यक कुल के अंतिम शासक नागदशक के काल में उसके अमात्य शिशुनाग द्वारा अवंती राज्य पर आक्रमण कर प्रद्योत वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन को पराजित कर अवंती राज्य के पूरे क्षेत्र को मगध में मिला लिया गया। ये नागदशक शिशुनाग नागदशक की हत्या करता है और फिर अवंती को भी अपने क्षेत्र में मिला लेता है। इस प्रकार मगध में शिशुनाग वंश का अभ्युदय, मतलब उसके राज्य का शुरुआत हुआ। शिशुनाग वंश के पतन के बाद मध्य प्रदेश में नंद वंश का शासन रहा। शिशुनाग के पतन के बाद फिर नंद वंश आ जाता है, शिशुनाग वंश के बाद वहाँ मगध में, है ना। तो फिर यहाँ भी वही समानांतर चलता रहता है, क्योंकि उन्हीं लोगों का तो मध्य प्रदेश में शासन रहता है। नंद वंश का पहला शासक पद्मानंद बना। इसने ही राज्य में नंद वंश की स्थापना की, अर्थात मध्य प्रदेश में इसने ही स्थापना की। अब कुछ देते फैक्ट अपन देख लेते हैं। बड़वानी से नंद वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, है ना। बड़वानी से नंद वंश से मुद्राएं प्राप्त हुई, इससे ये पता चलता है कि नंद वंश का शासन यहाँ रहा होगा। जैसे मुद्राएं वगैरह प्राप्त हो जाती हैं, लेख मिल जाते हैं, है ना, तो इससे प्रमाणित हो जाती है चीजें। त्योंथर रीवा बौद्धकालीन स्तूप के खंडहर यहाँ से मिले हैं।
बौद्धकालीन स्तूप के खंडहर यहाँ से भी मिले हैं। अपन देख लेते हैं प्राचीन नगरों के नवीन नाम, मध्य प्रदेश से संबंधित है। जैसे विराटपुरी, अपन पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं। सुहागपुर था, महिष्मति महेश्वर आप जानते ही हैं। इंद्रपुर या इंद्रप्रस्थ इंदौर को कहते थे। कुंतलपुर कौड़िया या कीड़िया इसी कहते थे। भोजताल भोपाल को कहते थे। धारा नगरी धार को कहते थे। भाथा ये नया है, भरहुत या फिर है ना, रीवा को कहते थे। ऊंचेहरा सतना को कहते थे। तो मित्रों ये था अपना मौर्य इसका महाजनपद कालीन स्थिति, है ना, मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास की। अब अपन अगले लेक्चर में देखेंगे मौर्यकालीन स्थिति, है ना। अब अपने को पढ़ने में मज़ा आएगा, क्या थोड़ी पुराना है, अभी मिलता भी कम है, तो ये अच्छा भी नहीं लगता पढ़ने में। अब जो आगे अपन लेक्चर पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर आएंगे, उनमें अपने को अच्छी जानकारी मिलेगी, पढ़ने में मन भी लगेगा। तो अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो, है ना, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, ताकि उनको भी जानकारी मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में बेल आइकन आएगा, उसको आप प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाया गया हर एक सिंगल वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचता रहे। तो रखिए अपना और अपनों का ख्याल। गुड नाइट।